एक ऐसी दुनिया जहां बस बर्फ ही बर्फ है, दूर दूर तक फैला सफेद नजारा। हमारा पृथ्वी अपने लंबे इतिहास में ऐसे कई बर्फीले दौर देख चुका है। क्या मिनी आइस एज की ओर बढ़ रही पृथ्वी? क्या वैज्ञानिकों ने हमारी धरती के हिमयुग की ओर बढ़ने की आशंका जताई है? क्या 2020 से 2030 के बीच सोलर साइकिल्स में होने वाली गड़बड़ी वजह से मिनी आइस एज हिमयुग की स्थिति पैदा हो सकती है? चलिए जानते हैं हिमयुग के बारे में। आइस एज बस बीते हुए कल की बात नहीं है। यह पृथ्वी के क्लाइमेट का एक नेचुरल साइकिल है। हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट सिस्टम की जटिलता को समझने के लिए इन ठंडे दौर को समझना बहुत जरूरी है। वैज्ञानिकों ने हमारी धरती के हिमयुग की ओर बढ़ने की आशंका जताई है। एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि 2020 से 2030 के बीच सोलर साइकिल्स में होने वाली गड़बड़ी वजह से मिनी आइस एज की स्थिति पैदा हो सकती है। सोलर एक्टिविटी से जुड़ी भविष्यवाणी करने वाले एक लेटेस्ट मॉडल के इन नतीजों को प्रोफेसर वैलेंटिना जार्कोवा ने पेश किया है। वैज्ञानिकों के आकलन के मुताबिक 2030 तक या फिर आने वाले अगले कुछ सालों में सोलर एक्टिविटी में 60% तक की गिरावट हो सकती है। यह सूरज के स्लीप मोड में जाने जैसी स्थिति है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सोलर साइकिल्स की धीमी हो जाने की इस स्थिति को मॉन्डर मिनिमम कहते हैं। इससे मिनी आइस एज की स्थिति पैदा होती है। जार्कोवा ने अपनी भविष्यवाणी के 97% तक सच होने की संभावना जताई है। क्या है मिनी आइस एज? वैज्ञानिकों के मुताबिक 1300 से 1870 के बीच मिनी या लिटिल आइस एज का पीरियड माना जाता है। इस टाइम पीरियड में यूरोप और उत्तरी अमेरिका में 20वीं सदी के मुकाबले बेहद ठंडा मौसम रहा। सबसे ज्यादा प्रभाव 1646 से 1715 के बीच रहा। इसकी वजह से इतनी ठंडक पड़ी कि लंदन की टेम्स नदी तक जम गई थी। क्या है सोलर साइकिल? सूरज की सतह से तयशुदा वक्त में एक निश्चित मात्रा में मैग्नेटिक फ्लक्स निकलती है। इसका एक साइकिल करीब 11 साल का होता है, जिसे सोलर साइकिल कहते हैं। आइस एज एक लंबी अवधि होती है जिसमें पृथ्वी का तापमान बहुत कम हो जाता है। इन ठंडे समय में बड़ी बड़ी बर्फ की चादरें बनती और फैलती हैं। प्लैनेट के सरफेस के बड़े हिस्से को ढक लेती हैं। ये बर्फ की चादरें असल में बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं। ध्रुवों से बाहर की तरफ बढ़ते हैं, नीचे की जमीन को बदलते हुए। टेक्निकली हम अभी भी एक आइस एज में हैं, जिसे क्वाटरनरी ग्लेशिएशन कहते हैं, जो लगभग 2.6 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था। लेकिन अभी हम एक वार्मर इंटरग्लेशियल पीरियड में हैं, जिसे होलोसीन कहते हैं। इस काल में अपेक्षाकृत स्थिर जलवायु के लिए मानव सभ्यता का विकास हुआ। आइस एज सोचते ही शायद आपको एक शांत, बर्फ से ढकी दुनिया की तस्वीर दिखाई दे, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा कठोर और चुनौतीपूर्ण है। एक आइस एज के दौरान मौसम की स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है। बर्फीले तूफान और बर्फीली हवाएं जीवन को मुश्किल बना देती हैं। आइस एज की शुरुआत ड्रामेटिक चेंजेस का सिलसिला लेकर आती है। तापमान में अचानक गिरावट और मौसम में तेजी से बदलाव होते हैं। सी लेवल नीचे चला जाता है क्योंकि पानी बड़े पैमाने पर बर्फ की चादरें में जम जाता है। समुद्र तट सिकुड़ जाते हैं और तटीय क्षेत्रों में जीवन कठिन हो जाता है। तापमान गिरने और हैबिटेट्स खत्म होने से इकोसिस्टम्स बिगड़ जाते हैं। वनस्पति और जीव जंतु दोनों ही इस बदलाव से प्रभावित होते हैं। हमारी आधुनिक दुनिया पर इसके प्रभाव की कल्पना करो। शहर बर्फ में ढक जाएंगे और जीवन की गति धीमी हो जाएगी। तटीय शहर पानी में डूब जाएंगे, कृषि भूमि जम जाएंगे और खाद्य उत्पादन में भारी कमी आएगी, और लोग रहने लायक जगह ढूंढने के लिए बड़े पैमाने पर पलायन करेंगे। यह मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि भविष्य के निकट में पूर्ण विकसित हिमयुग की उम्मीद नहीं है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण छोटे पैमाने पर ऐसे प्रभाव देखे जा सकते हैं। संभावित खतरों को समझने से हमें हमारे ग्रह के जलवायु प्रणाली के नाजुक संतुलन की महत्व समझ आती है। हमें सतर्क रहना होगा और अपने पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। पृथ्वी खुद पिछले आइस एजेस के निशान अपने अंदर रखती है। वैज्ञानिकों ने इन अवशेषों का अध्ययन करके इन ठंडे समय को समझा है। भूवैज्ञानिक संरचनाएं जैसे ग्लेशियर यू आकार की घाटियों द्वारा निर्मित हैं, और चट्टान के मलबे के ढेर, जिनमें मोरेन कहते हैं, बर्फ के मार्ग की स्पष्ट तस्वीर दिखाते हैं। एंशिएंट आइस कोर्स में ट्रैप्ड केमिकल सिग्नेचर्स जैसे पास्ट के टाइम कैप्सूल्स
इन बीते युगों के दौरान वातावरण की रचनाएं हैं, यहां तक कि जीवाश्मों का वितरण भी एक कहानी कहता है, क्योंकि शीत अनुकूलित प्रजातियों के अवशेष उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो इंटरग्लेशियल पीरियड्स के दौरान उनके जीवित रहने के लिए बहुत गर्म रहे होंगे। समय के दानव, पृथ्वी के प्रमुख हिमयुग। गैप 2S। हमारा प्लैनेट कम से कम 5 मेजर आइस हिमयुग झेल चुका है। हर एक ने पृथ्वी के इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी है। सबसे पहला ह्यूरोनियन हिमनद 2 अरब वर्ष पहले हुआ था। क्रायोजीनियन पीरियड लगभग 700 मिलियन साल पहले इतना सीवियर था कि इसे स्नोबॉल अर्थ कहा जाता है। एक ऐसा समय जब प्लैनेट लगभग पूरी तरह से बर्फ में ढका हुआ था। फिर आया एंडियन सहारन, लेट पैलियोजोइक और आखिर में क्वाटरनरी आइस एज, जिसमें तकनीकी रूप से हम आज भी हैं। इनमें से हर आइसी जायंट ने पृथ्वी को आकार दिया है। जीवन का विकास और आज हम जो परिदृश्य देखते हैं उन्हें प्रभावित करते हैं। बर्फ की पहेली कारणों का खुलासा। बर्फ के इन विशाल विस्तारों के पीछे की कहानी को समझना एक जटिल प्रक्रिया है। पृथ्वी के हिमयुग संचालित करने वाली शक्तियां जटिल और आपस में जुड़ी हुई हैं। ये बल न केवल पृथ्वी की कक्षा और झुकाव से जुड़े हैं, बल्कि वायुमंडल और महासागरीय धाराओं से भी प्रभावित होते हैं। एक विशाल पहेली की तरह वैज्ञानिक उन कारकों को जोड़ रहे हैं जो वैश्विक शीतलन के इन अवधियों में योगदान करते हैं। वे विभिन्न डेटा बिंदुओं का विश्लेषण करते हैं, ऐतिहासिक जलवायु रिकॉर्ड का अध्ययन करते हैं और उन्नत मॉडल का उपयोग करते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन, जिसमें मिलनकोविच चक्र कहते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये चक्र पृथ्वी की जलवायु को दीर्घकालिक रूप से प्रभावित करते हैं। ये चक्र ग्रह के अलग अलग स्थान वाले सौर विकिरण की मात्रा को बदलते हैं, जिससे हिमयुग की शुरुआत और पीछे हटने का प्रभाव पड़ता है। मिलनकोविच चक्र के कारण पृथ्वी पर अलग अलग समय पर सौर ऊर्जा वितरण में बदलाव आता है। हमारे वायुमंडल की संरचना, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसों का स्तर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये गैसें पृथ्वी की सतह से गर्मी को फंसाती हैं, जिससे वैश्विक तापमान में बदलाव आता है। ये गैसें ताप जाल बनाती हैं और अन्य सांद्रता में भिन्नता से जलवायु को गर्म या ठंडा बनाया जा सकता है। जब ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा प्रबल होती है तो यह ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है, और जब यह ठंडा होता है तो यह शीतलन अवधि को ट्रिगर कर सकता है। पृथ्वी का बदला हुआ एटमॉस्फेयर। आइस एजेस के दौरान पृथ्वी के वातावरण में ड्रामेटिक परिवर्तन होते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर गिरता है, पानी की भारी मात्रा में बर्फ की चादरें जमा हो जाती हैं, जिससे सी लेवल कम हो जाता है। यह वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को प्रभावित करता है। ग्रीनहाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन हीट ट्रैप करते हैं और हमारे प्लैनेट को वार्म रखते हैं। हिमयुग के दौरान इन गैसों की सांद्रता कम हो जाती है, जिससे ओवरऑल कूलिंग इफेक्ट होता है। इन वायुमंडलीय परिवर्तनों को रेखांकित करने के लिए पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने वाले नाजुक संतुलन को समझना महत्वपूर्ण है। बर्फ पर हमारी विरासत जैसे ही हम अपने ग्रह के बर्फीले परिदृश्यों को देखते हैं, हमें पृथ्वी की जलवायु प्रणाली की अपार शक्ति याद आती है। ये परिदृश्य न केवल सुंदर हैं, बल्कि ये हमारे ग्रह के इतिहास और भविष्य के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं। ये बर्फीले क्षेत्र हमें क्लाइमेट चेंज के प्रभावों की याद दिलाते हैं, जो हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हमें यह समझने की जरूरत है कि ये परिवर्तन कितने गहरे और व्यापक हो सकते हैं। हिमयुग, जो कभी एक रहस्य था, अब खगोलीय और भूवैज्ञानिक बलों के जटिल परस्पर क्रिया से संचालित एक प्राकृतिक चक्र के रूप में समझे जाते हैं। ये चक्र हमें बताते हैं कि पृथ्वी की जलवायु लगातार बदल रही है, लेकिन आज हम एक अभूतपूर्व स्थिति का सामना कर रहे हैं। मानवीय गतिविधियां, विशेषकर ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन, प्राकृतिक चक्रों को बाधित करने की क्षमता रखती है, जहां परिणामों की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। फिर भी जैसे जैसे हम हिमयुग के विज्ञान में गहराई से जाते हैं, हमें यह समझने की जरूरत है कि हम अपने ग्रह के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। हमारे कार्यों का दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा। विशेष रूप से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन इन प्राकृतिक चक्रों को बाधित करने की क्षमता रखता है। स्थानीय परिणामों की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। हमें यह कहना होगा कि हमारे छोटे छोटे कार्यों का भी बड़ा प्रभाव हो सकता है।
इन प्राकृतिक चक्रों को बाधित करने की क्षमता होती है, जहां परिणामों की भविष्यवाणी करना मुश्किल होता है। हमारे ग्रह के बर्फीले इतिहास पर हमारी विरासत क्या होगी, ये देखना बाकी है। हम अपने ग्रह के साथ सद्भाव में रहने का रास्ता तलाशते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थिर जलवायु सुनिश्चित करते हैं। ये वो सवाल हैं जो इस अद्भुत ग्रह के बारे में बताते हैं, जिसे हम अपना घर कहते हैं, पर हमारे भविष्य को परिभाषित करेंगे। हमें यह कहना होगा कि हमारे छोटे छोटे कार्यों का भी बड़ा प्रभाव हो सकता है। इसलिए हमें अपने ग्रह की देखभाल की आवश्यकता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।